नमस्कार दोस्तों। तो बात करेंगे आज हम एक ऐसे सरकारी बैंक के बारे में जिसका स्टॉक का प्राइस 65 रुपये पर मात्र है और जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। Q2 के नतीजे भी शानदार निकल कर आए हैं। सारा कुछ जानेंगे। रिक्वेस्ट रही यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करें तो एट प्रेजेंट यह 67 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और कल के डेट में इसमें आप तेज़ी भी देख सकते हैं। 5.47% की तेज़ी रही है। पिछले 5 दिनों रिटर्न की बात करें तो 15% की तेज़ी है। एक महीने के रिटर्न की बात करें तो 40% की तेज़ी है। 6 महीने में कंपनी ने 47.54% की तेज़ी दी है और ईयर टिल डेट में 28% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल में कोई खास तेज़ी नहीं है, 7% की तेज़ी है। 5 साल की बात करें तो निगेटिव रिटर्न है, काफ़ी यहाँ पर निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम पीरियड की बात करेंगे तो यह कंपनी जो है वह 200% का रिटर्न दिया है। प्राइस 22 रुपये से होते हुए हाई लगाया है इसने लगभग यहाँ पर 550 के आसपास का, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस जो है बिल्कुल डाउन होता हुआ चला गया है। तो एक यह ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या अब आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए, ये ना कि फिर से प्राइस ऊपर की ओर जाकर फिर से प्राइस जो है करेक्ट होने लगे। तो अभी हम जानते हैं। तो थोड़ा फंडामेंटल्स को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मार्केट कैप 27,473 करोड़ का है। करेंट प्राइस 67 रुपये लो और हाई 40 और 68 रुपये का। स्टॉक का पी 8.61 है। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आर से ROE ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर रेवेन्यूज़ की बात करें सितंबर 2019 में 10,715 करोड़ का रेवेन्यू था और रेवेन्यूज़ जो है लगभग इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या फिर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 257 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ चुका है अच्छा खासा, 853 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। रेवेन्यूज़ वगैरह एक साथ देखने को मिल रहा है। ईयरली पैटर्न देखें तो रेवेन्यू जो है 2011 में 21,858 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी और एट प्रेजेंट यहाँ पर 40,915 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब पिछले 3-4 साल से जो कंपनी का रेवेन्यू है वह बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट अर्न वगैरह भी आप देख सकते हैं कि 13,981 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था 2011 में। वह इंटरेस्ट जो है 24,224 करोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि लगभग एक सा ही हमें देखने को मिल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 2011 में 2,500 करोड़ का था और अभी यह 3,191 करोड़ का, मतलब कि ठीक ठाक है, बहुत हम ज़बरदस्त ग्रोथ इसे नहीं कहेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 547 करोड़ से होता हुआ काफ़ी बढ़ चुका है 4,104 करोड़, मतलब कि मार्केट में शेयर्स रेगुलर इंटरवल पर उतारे गए हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 17,000 करोड़ का रिजर्व है, 2011 में था, वह बढ़ता हुआ 52,418 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है। बॉर्विंग्स 3,21,000 करोड़ से 6,56,000, भाई साहब बॉर्विंग्स अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, बात करें हम कैश फ्लो की तो कैश फ्लो भी यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निगेटिव नज़र आ रही है 2022 की बात करें तो। अब प्रमोटर की होल्डिंग्स देख ले तो प्रमोटर ने 81.41% की होल्डिंग ली हुई है। एफआईज के पास कोई खास होल्डिंग नहीं है। डीआईज ने अच्छा खासा लिया हुआ है 10.84% और पब्लिक के पास 6.64% की होल्डिंग्स है। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। 67 रुपीज़ पर यह ट्रेड कर रहा है। देखिए कास्ट इसका बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। यह आप इसके चार्ट पैटर्न से भी आपने देखा कि किस तरह से इसका जो चार्ट पैटर्न है इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ में जो इसके सेल्स के फिगर्स या फिर रेवेन्यूज़ के फिगर्स थे वह भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। लेकिन अभी जो इसके Q2 के नतीजे आए हैं, ठीक है, Q2 में इसने अच्छा खासा इम्प्रेस किया है। इसके Q2 की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 961 करोड़ का प्रॉफिट है। ईयरली पैटर्न पर हम बात करें तो 1,050 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट था सितंबर 2021 में। तो 10% का डाउन है प्रॉफिट के
सॉरी 10% डाउन है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। लेकिन यदि हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर इसके जो प्रॉफिट है उसमें 70% का जंप है। अभी 960 करोड़ का प्रॉफिट है और पिछले क्वार्टर में 560 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज किया गया था। तो ये जो क्वार्टरली पैटर्न पर हमें ईयरली पैटर्न पर जो हमें प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है 10% का, इसके पीछे कारण है प्रोविजनिंग का। जिस तरह से यस बैंक ने अपने प्रोविजनिंग को इस बार काफ़ी बढ़ा दिया है, उसके कारण इसके नेट प्रॉफिट यस बैंक का भी कम हुआ है। उसी तरह यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है उसको डबल कर दिया गया है और यही एकमात्र कारण है कि इसका जो प्रॉफिट है वह थोड़ा बहुत कम आपको नज़र आ रहा है। एनपीए की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए जो है वह 8.5% पर आ गया है और पिछले जून तिमाही में यह 9.3% था। ठीक है, ग्रॉस एनपीए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि हम बात करें, जिसे हम कोर इनकम कहते हैं, एनआईआई जिसे हम कहते हैं, उसमें भी 44% का जंप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोर इनकम बैंकिंग सेक्टर का यही होता है। अब फाइनली इसके टारगेट की बात की जाए तो टारगेट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 93 रुपीज़ का टारगेट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। एट प्रेजेंट 67 पर है और 93 का टारगेट के बाद आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं या फिर फर्दर जिस तरह से ट्रेंड बनता है उसके बाद आप बने रह सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के स्टॉक्स पर भी आप नज़र डालें, बहुत अच्छा शानदार रिटर्न आपको दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।